नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल GKGS विद अंजलि पर। तो आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं मौर्य काल से रिलेटेड टॉप 30 MCQ क्वेश्चंस जो रेलवे, BPSC, बिहार पुलिस और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि एक ही वीडियो में ख़त्म करने वाले हैं मौर्य काल से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस। तो चलिए बिना देर किए हुए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। क्वेश्चन है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था। क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौटिल्य था। इसी का दूसरा नाम चाणक्य भी है। इसका दूसरा नाम चाणक्य भी है। ओके, तो चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था। तो कौटिल्य था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, अर्थशास्त्र किसने लिखा। क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र किसने लिखा। तो अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखा था उर्फ चाणक्य ने। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, चंद्रगुप्त ने किसे हराया। क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त ने किसे हराया। तो चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को हराया था। किसको हराया था? तो सेल्यूकस को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी। क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी। तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। क्या थी? तो पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, बिंदुसार किसका पुत्र था। क्वेश्चन है, बिंदुसार किसका पुत्र था। तो बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। किसका पुत्र था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, बिंदुसार को क्या कहा जाता था। क्वेश्चन है, बिंदुसार को क्या कहा जाता था। तो बिंदुसार को अमित्रघात कहा जाता था। अमित्रघात या अमित्रघात के नाम से बिंदुसार को जाना जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, अशोक किसका पुत्र था। क्वेश्चन है, अशोक किसका पुत्र था। तो अशोक बिंदुसार का पुत्र था। किसका पुत्र था अशोक? तो बिंदुसार का पुत्र था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, अशोक का राज्यारोहण कब हुआ। क्वेश्चन हमारा है, अशोक का राज्यारोहण कब हुआ। तो अशोक का राज्यारोहण 273 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? तो 273 ईसा पूर्व में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, कलिंग युद्ध कब हुआ। क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध कब हुआ। तो कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था कलिंग युद्ध? तो 261 ईसा पूर्व में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, अशोक ने बौद्ध धर्म कब अपनाया था। क्वेश्चन है हमारा, अशोक ने बौद्ध धर्म कब अपनाया था। तो अशोक ने बौद्ध धर्म युद्ध के बाद अपनाया था। कब अपनाया था? तो युद्ध के बाद अपनाया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, अशोक के अभिलेख किस लिपि में है। क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेख किस लिपि में है। तो अशोक के अभिलेख ब्राह्मी लिपि में था। किस लिपि में था? तो ब्राह्मी लिपि में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, अशोक के अभिलेखों में उसे क्या कहा गया। क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेखों में उसे क्या कहा गया। तो अशोक के अभिलेखों में अशोक को देवना प्रिय कहा गया या प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। अशोक को अभिलेख में किस नाम से जाना जाता है? तो देवना प्रिय के नाम से जाना जाता है। कहीं कहीं प्रियदर्शी भी लिखा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, इंडिका किसने लिखी। क्वेश्चन है, इंडिका किसने लिखी। तो इंडिका मेगास्थनीज ने लिखी थी। किसने लिखी थी? तो
मेगास्थनीज ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, मेगास्थनीज किसका दूत था? क्वेश्चन है, मेगास्थनीज किसका दूत था? क्वेश्चन है, मेगास्थनीज किसका दूत था? क्वेश्चन क्या है, मेगास्थनीज किसका दूत था? तो मेगास्थनीज सेल्यूकस का दूत था। किसका दूत था? तो सेल्यूकस। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दोस्तों अब तक आपने 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपका स्कोर 10 या उससे ज़्यादा है तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है। आगे के क्वेश्चंस और भी इम्पोर्टेंट है तो ध्यान से देखते रहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, मौर्य काल का अंतिम शासक कौन था? क्वेश्चन है, मौर्य काल का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य काल का अंतिम शासक बृहद्रथ था। कौन था? तो बृहद्रथ था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, बृहद्रथ की हत्या किसने की? क्वेश्चन है, बृहद्रथ की हत्या किसने की थी? तो बृहद्रथ की हत्या उसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। किसने की थी? तो पुष्यमित्र शुंग ने की, जो बृहद्रथ का सेनापति था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, मौर्य प्रशासन का मुख्य अधिकारी कौन था? क्वेश्चन है, मौर्य प्रशासन का मुख्य अधिकारी कौन था? तो महामात्र था। कौन था? महामात्र। मौर्य प्रशासन का मुख्य अधिकारी महामात्र था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, मौर्य काल में जासूसी व्यवस्था किसने विकसित की? क्वेश्चन है, मौर्य काल में जासूसी व्यवस्था किसने विकसित की? तो कौटिल्य ने विकसित की थी। किसने की थी विकसित? तो कौटिल्य ने जासूसी व्यवस्था मौर्य काल में विकसित की थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, अशोक के शिलालेख कहाँ मिलते हैं? क्वेश्चन हमारा क्या है, अशोक के शिलालेख कहाँ मिलते हैं? तो अशोक के शिलालेख पूरे भारत में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? तो पूरे भारत में मिलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, अशोक का प्रतीक चिन्ह क्या है? क्वेश्चन क्या है, अशोक का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो अशोक का प्रतीक चिन्ह सी स्तंभ है। क्या है? सी स्तंभ। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, अशोक ने किस धर्म का प्रचार किया? क्वेश्चन है, अशोक ने किस धर्म का प्रचार किया? तो अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। किस धर्म का? तो बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन है हमारा 23 नंबर, कि मौर्य काल में कर संग्रह कौन करता था? तो कर संग्रह महामात्र करता था। कौन? महामात्र। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, धर्म का अर्थ क्या है? क्वेश्चन से धर्म का अर्थ क्या होता है? तो धर्म का अर्थ धर्म होता है। क्या होता है? तो धर्म होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, चंद्रगुप्त ने किसके साथ संधि की? क्वेश्चन से 25 नंबर क्वेश्चन से, चंद्रगुप्त ने किसके साथ संधि की थी? तो सेल्यूकस के साथ संधि की थी। किसके साथ? सेल्यूकस के साथ। अब तक आपने आधे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चंस आपको डेली मिलते रहेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, अशोक का प्रमुख शिलालेख कहाँ है? क्वेश्चन क्या है, अशोक का प्रमुख शिलालेख कहाँ है? तो अशोक का प्रमुख शिलालेख गिरनार में है। कहाँ पे है? गिरनार। और गिरनार कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है गिरनार? गुजरात में पड़ता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 है, मौर्य काल में सेना का प्रमुख कौन था? क्वेश्चन क्या है, मौर्य काल में सेना का प्रमुख कौन था? तो सेना का प्रमुख सेनापति था। कौन था? सेनापति। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, अशोक के स्तंभ किस पत्थर के बने थे? क्वेश्चन क्या है, अशोक के स्तंभ किस पत्थर के बने थे? तो बलुआ पत्थर के बना होता था। किस पत्थर से? तो
बलुआ पत्थर से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है। अशोक का धर्म क्या था? अशोक का धर्म क्या था? तो अशोक का धर्म धार्मिक सहिष्णुता था। क्या था? धार्मिक सहिष्णुता। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है। मौर्य काल में व्यापार कैसा था? क्वेश्चन है मौर्य काल में व्यापार कैसा था? तो विकसित था। कैसा था व्यापार? तो विकसित था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है। मौर्य काल में कौन सा धातु प्रमुख था? क्वेश्चन है मौर्य काल में कौन सा धातु प्रमुख था? तो मौर्य काल में सबसे ज़्यादा प्रमुख लोहा था। क्या था? लोहा था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। अशोक का प्रसिद्ध स्तंभ कहाँ है? क्वेश्चन क्या है? अशोक का प्रसिद्ध स्तंभ कहाँ है? तो सारनाथ में है। कहाँ पे है? तो सारनाथ में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अंत में कौन सा धर्म अपनाया? क्वेश्चन क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य ने अंत में कौन सा धर्म अपनाया? तो अंत में जैन धर्म को अपनाया था। किसने? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अंत में जैन धर्म को अपनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है। मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन था? क्वेश्चन है मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन था? तो तक्षशिला था। कौन था? तक्षशिला। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। अशोक के समय कौन सा धर्म प्रमुख था? क्वेश्चन है हमारा अशोक के समय कौन सा धर्म प्रमुख था? तो अशोक के समय बौद्ध धर्म सबसे प्रमुख था। कौन धर्म? तो बौद्ध धर्म। किसके समय? तो अशोक के समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है। मौर्य काल में सड़कों का निर्माण किसने करवाया? क्वेश्चन है हमारा मौर्य काल में सड़कों का निर्माण किसने करवाया? कहा जाए तो सड़कों का निर्माण चंद्रगुप्त के काल में स्टार्ट हुआ, लेकिन विस्तारित रूप से अशोक के काल में सड़कों का निर्माण हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक के। मौर्य काल में सड़कों का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है। अशोक का राज्यकाल कितना था? क्वेश्चन क्या है? अशोक का राज्यकाल कितना था? तो 40 वर्ष था। कितना? 40 वर्ष, यानी 36 से 40 वर्ष के लगभग में पूछा जाता है। ओके, तो अशोक का राज्यकाल कितना था? तो 36 से 40 वर्ष होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है। मौर्य काल में न्याय कौन देता था? क्वेश्चन है मौर्य काल में न्याय कौन देता था? तो राजा देता था। कौन देता था? तो राजा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है। मौर्य साम्राज्य का विस्तार किस दिशा में था? क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य का विस्तार किस दिशा में था? तो मौर्य साम्राज्य का विस्तार चारों दिशाओं में था। किस दिशाओं में था? तो चारों दिशाओं में था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है। अशोक के शिलालेख किस भाषा में थे? क्वेश्चन है अशोक के शिलालेख किस भाषा में थे? तो अशोक के शिलालेख प्राकृत भाषा में थे। किस भाषा में? तो प्राकृत भाषा में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दोस्तों, अब हम लास्ट फेज में पहुंच चुके हैं। यह लास्ट के क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट आने के चांसेस रखते हैं, तो बिल्कुल ध्यान से आप सॉल्व करें। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है। मौर्य काल में कृषि कैसी थी? क्वेश्चन है मौर्य काल में कृषि कैसी थी? तो विकसित थी। कृषि कैसी थी? कृषि तो विकसित थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है। अशोक ने कितने शिलालेख बनवाए हैं? क्वेश्चन है अशोक ने कितने शिलालेख बनवाए थे? तो 14 प्रमुख था। कितने शिलालेख? तो 14। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है। मौर्य काल में सबसे बड़ा शहर कौन था? क्वेश्चन है
मौर्य काल में सबसे बड़ा शहर कौन था? तो पाटलिपुत्र था। कौन था? पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है। अशोक के धर्म का उद्देश्य क्या था? क्वेश्चन है अशोक के धर्म का उद्देश्य क्या था? तो अशोक के धर्म का उद्देश्य शांति था। क्या था? शांति था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है। मौर्य काल में कौन सा पशु प्रतीक था? क्वेश्चन है हमारा मौर्य काल में कौन सा पशु प्रतीक था? तो वह शेर था। शेर जो था मौर्य काल में प्रतीक था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है। अशोक के स्तंभों की संख्या कितनी थी? क्वेश्चन है हमारा अशोक के स्तंभों की संख्या कितनी थी? कहा जाए तो 30+ थी, लेकिन 30+ में सबसे प्रमुख स्तंभों की संख्या 7 ही थी। कितनी थी? तो अशोक के स्तंभों की संख्या कितनी थी? तो प्रमुख 7 को ही माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 है। मौर्य काल में कौन सा उद्योग प्रमुख था? क्वेश्चन है मौर्य काल में कौन सा उद्योग प्रमुख था? तो कपड़ा उद्योग सबसे प्रमुख था। कौन सा उद्योग? तो कपड़ा उद्योग यानी वस्त्र उद्योग सबसे प्रमुख था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 है। चंद्रगुप्त ने किसके साथ युद्ध किया? क्वेश्चन है चंद्रगुप्त ने किसके साथ युद्ध किया? तो सेल्यूकस के साथ युद्ध किया था। किसने? चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस के साथ युद्ध किया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है। मौर्य काल में नगर प्रशासन कौन देखता था? क्वेश्चन है हमारा मौर्य काल में नगर प्रशासन कौन देखता था? तो नगराध्यक्ष देखता था। कौन देखता था? नगराध्यक्ष देखता था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। अशोक का धर्म किस पर आधारित था? क्वेश्चन है अशोक का धर्म किस पर आधारित था? तो नैतिकता पर आधारित था। अशोक का धर्म नैतिकता पर आधारित था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों, ये थे मौर्य काल के टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपका स्कोर कितना रहा कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।